ने आदम को सख्ती से मना किया था कि वो सब कुछ खा सकते हैं सिवाय एक दरख्त के फल के, और अगर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। और आदम को अल्लाह ने यह हुक्म डायरेक्ट दिया था, लेकिन आदम ने हव्वा को यह बात खुद बताई थी। कुछ रिवायात में आता है कि लिलित जन्नत से निकलने पर काफी गुस्से में थी और वो चाहती थी कि आदम और हव्वा को भी जन्नत से निकलवा दे। इसलिए उसने सांप का रूप धार कर हव्वा को बहलाया फुसलाया कि उस ममनू दरख्त का फल खाकर वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। ये सुनना था कि सांपों की बातों में आकर हव्वा ने वो फल खा लिया, और फिर ये फल खाने की देर थी कि हव्वा की जान लबों पर आ गई और उसे महसूस हुआ कि वो मर जाएगी। और फौरन उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो मर गई तो आदम दूसरी बीवी ले आएंगे, लिहाजा किसी तरह आदम को भी ये फल खिला दिया जाए ताकि दोनों इकट्ठे मर जाएं। इस तरह उसने आदम को भी बहला फुसला कर वो फल खिलवा दिया, जिसके बाद दोनों पर अल्लाह का अताब नाजिल हुआ और दोनों को अलग अलग जमीन पर फेंक दिया गया। और कहा जाता है कि आदम और हव्वा 130 साल तक अलग अलग जमीन पर रहे, और यहूदी रिवायात के मुताबिक वे इस दौरान बदरूहों से सेक्स करते रहे, नौजुबिल्लाह, यहां तक कि उनका मिलाप हो गया और उनका बेटा सीट पैदा हुआ। इसके बाद एक बेटी एजोरा पैदा हुई, फिर बेटा कीन और बेटी एवान पैदा हुई, और बेटा आबेल और बेटी आकलीमा पैदा हुई, और फिर बड़े होने पर इनकी जोड़ों के हिसाब से आपस में शादियां कर दी गई। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि ये तमाम रिवायात यहूदी किताबों में दर्ज है जिनकी कोई हकीकत नहीं है, और इन रिवायात का दीन इस्लाम के साथ दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस्लाम बस वही है जो कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया है, और अब इसमें ना ही कोई इजाफा कर सकता है और ना ही कोई कमी हो सकती है। लिहाजा ये तमाम यहूदी रिवायात मन घड़त और किस्से कहानियां हैं जिन पर कोई भी अक्ल रखने वाला शख्स कभी भी यकीन नहीं करेगा, और जो यकीन करेगा वो बिला तफरीक दीन इस्लाम से खारिज है, क्योंकि हजरत आदम की सिर्फ एक ही बीवी थी जिनका नाम हव्वा है, और दुनिया में मौजूद तमाम